pues ganeo. ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable teachers, respected parents, dear students, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम पब्लिक स्कूल से बच्चों से इल्तमास करूँगा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए जोरदार क्लैपिंग करें कि काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और आपके प्रोग्राम से मशहूर हो रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चंद एक गुजारिशात करना चाहता हूँ। किसी भी अदारे का इस्टेब्लिश होना, उसका बेहतर अंदाज में चलने में तीन चीज़ें मेन फैक्टर्स होती हैं जो एक अच्छा अदारा बनाती हैं। उसके मैनेजमेंट, उसके उस्ताद कराम और स्टूडेंट्स। ये मैं सिर्फ पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि ये जो ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि स्कूल एनुअल स्कूल फंक्शन पे
जस्ट टैबलोज के लिए आप आते हो, अप्रिशिएट करते हो। मेरे ख्याल में इधर आने का मेन मकसद जो एजुकेशनिस्ट इधर बैठे हुए हैं इनकी बातें हैं। ये आपको साल में एक दफ़ा चांस मिलेगा कि किसी एजुकेशनिस्ट की बातों से आप मुस्तफीद हो सके, और वो मेरा ख्याल है आपको बाकी जो टैबलो है, दूसरी तकरीरें हैं, सारा कुछ आपको नेट पे मिल जाएगा, घर में बैठे सब बच्चे बता देंगे। जैसा कि मैं टीचर्स के लिए एक दो बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, तुर्की में ऐसा है कि जब एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है कि वो बच्चा किस तरफ जाएगा। ऐसा ही एक अदारा था, उसके एक पीछे कैबिन में लोग बैठे हुए थे, आगे एक टीचर खड़ी थी, दो बच्चे उन्होंने छोड़ दिए, उसमें मुख्तलिफ टाइल्स पड़े हुए थे और मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई थी। देखना चाहते थे कि बच्चा किस तरफ जाएगा, और एक बच्ची की वो गई गुड़िया पकड़ ली उसने, एक टीचर साथ खड़ी थी, एक लड़का था, और उसने ब्रिक्स पड़ी हुई थी, उनकी दीवार बनानी शुरू कर दी। दीवार बनानी शुरू कर, दीवार काफ़ी बड़ी होगी, और टीचर जो पास खड़ी है वो देख रही है कि दीवार खड़ी हो गई है, और लड़का उस चीज को उठाता है और उसके ऊपर रखने की कोशिश करता है, और टीचर उसकी हेल्प करती है उसकी ब्रिक्स को ऊपर रखने में। तो जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए थे वो आप इधर सामने आ गए, उन्होंने कहा सॉरी टीचर, आपको हमारे अदारे को आपकी ज़रूरत नहीं है। देखने वाली बात यह है कि टीचर ने के ज़हन में ये बात कि बच्चा गिर ना जाए, इसको उन्होंने क्यों निकाला है? इसलिए कि जो उसमें वो क्रिएटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है। टीचर्स को चाहिए कि बच्चों में हौसला अफजाई, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करें, और इस तरह की जो बातें हैं उनसे थोड़ा अवॉइड करें। मैं क्योंकि काफ़ी सीरियस बातें हो रही थी, मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनकी कदमों की भी भाग के बराबर भी नहीं हूँ। जब उनका पीरियड आता था, साराम जी साहब बैठे हुए हैं, जब उनका पीरियड आता था मेरा दिमाग ऐसे ऐसे घूमता था, ये मुझे नहीं पता चलता था। अब तो बड़े अच्छे टीचर्स हैं, मार नहीं है, सारा टाइम मेरे दिन में यही था, खुदा करे इनका पीरियड खत्म हो मेरी जान छूटे। तो इस तरह मामला चलते रहते थे। लेकिन जिस तरह बात को आगे बढ़ाता हूँ, एक ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल में एक मुसल्लस है, उसमें एक तरफ बच्चा खड़ा है, एक तरफ वालिदैन खड़े हैं, एक तरफ टीचर खड़ा है। अगर ये ट्राइएंगल जो एक मुसल्लस बनती है वो उसी वक्त बनती है जब तीनों में आपस में कोऑर्डिनेशन और राब्ता हो। अगर आप रेगुलर स्कूल में आके अपने बच्चे की कारकर्दगी को पूछते हैं, बच्चा अप्रिशिएट होगा और स्कूल मैनेजमेंट आपको अवेयर रहेगी कि इनके पेरेंट्स किधर आते हैं। इसलिए मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों से मुकम्मल रब्ता करने के लिए स्कूल में विजिट किया करें, और फुरकान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट ईयर जब आप ये प्रोग्राम करें तो एक ऐसे पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाएं और उनको शील्ड पेश करें जो सबसे ज़्यादा आपका जो है ना क्या कहते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगर ये प्रोग्राम आपने रखा है तो वेल डन। और मैं आखिर में जी वेल डन, ये ऑलरेडी इन्होंने रखा हुआ है, मुझे इस बात का पता नहीं था, लेकिन मैं एक बात और आपसे गुजारिश करना चाहूँ। इस मुल्क में एक ट्रेंड शुरू हो गया है, हर बंदा ये कहता है कि हमारा बच्चा सिफारिश नहीं है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि सिफारिश नहीं है, पता नहीं आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं इस डाइस पे और आप लोगों को गवाह बना के ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, अगर उसमें काबिलियत है, तो मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि आपके बच्चे को कोई डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकता, कोई स्पोर्ट्समैन बनने से नहीं रोक सकता, कोई इंजीनियर बनने से नहीं रोक सकता। बात आपके टैलेंट की है। जितने स्कूल इस मुल्क में तकरीबन 40% या 30% के लगभग प्राइवेट स्कूल ये अपने मुल्क में खिदमत कर रहे हैं,
तो मुझे पिछले दिनों द एजुकेटर्स में जाने का ऐसे गेस्ट इत्तेफाक हुआ, कसूर के एक स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ, और मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरह वो एक लॉबी के स्कूल है वो इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और आपका स्कूल उससे पीछे नहीं है, बिल्कुल उनके बराबर चल रहा है। मैं कंग्रेचुलेट करूँगा उन टीचर्स को जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, उनका मेहनत को, और मैं मुबारकबाद दूंगा उन पेरेंट्स को जिनकी कारकर्दगी की वजह से, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से उनके बच्चे स्टेज पे आए और उन्होंने इनामात लिए। और अक्सर बच्चों का ये पर्दे की वजह से पता नहीं चला। मैं आपसे तमाम जिन बच्चों ने सब ने प्राइज लिए, आप सब उनके लिए क्लैपिंग करें, वो वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आखिर में मैं स्कूल इंतजामिया का और इन टीचर्स हज़रात का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं इनके स्पोर्ट्स के फंक्शन पे भी आया था, मेरा ख्याल शायद पहला स्कूल था जिसने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हिस्सा लिया। ये फुरकान साहब का अपना एक विजन है, उनके जो फ्रेंड्स हैं एजुकेशनिस्ट, उनके ये तावन और उनके हौसला अफजाई से मैं देख रहा हूँ कि ये इदारा भी माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर रहा है। तो मेरी दुआ है कि ये इदारा भी दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है, हमारे इलाके में, हमारे इस एरिया में कुछ लोग फीस की वजह से वो इन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो मेरी गुजारिश है कि हर साल कम से कम 10 से 15 लोगों को आप फ्री एजुकेशन दें ताकि वो भी आज इस मामला में शामिल हो जाए और उनके ये सारा पार्टिसिपेट कर सकें। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मेरी आपको कहीं भी ज़रूरत हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और मैं सब बच्चों को जिन्होंने प्राइज लिए, खास तौर पर सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एक बच्ची इस साइड पे कंपेयरिंग कर रही थी फर्स्ट टाइम, मैं उसको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। सामान इकराम का फाइनल स्टेज पे आ जाए, उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अल्लाह ताला इस बच्ची को, बाकी सब बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसमें टैलेंट ज़्यादा था, ये नेचुरल टैलेंट था, इसलिए मैंने इसका नाम लिया है। बाकी बच्चों ने बहुत परफॉर्मेंस अच्छी की है, कोई माइंड न करे बाकी सब बच्चे, लेकिन ये सब में इसका टैलेंट अच्छा था, इसलिए मैंने इसको स्टेज पे बुला के इसको उसकी हौसला अफजाई की है। अल्लाह ताला इसकी उम्र में, इसके मामलात में, इसके पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो इसको पढ़ाई की और तवज्जो दें, ये माशाल्लाह आपका नाम रोशन करेगी। थैंक यू। बाकी स्कूल की इंतजामिया का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे तवज्जो से सुना। और इन टीचर हज़रात का मेरा दिल करता है कि मैं बैठ के एजुकेशनिस्ट की बातें सुनूं। मेरी एक दो कमिटमेंट थी, प्रोग्राम लंबा चल गया, इसके बावजूद मेरा दिल था कि ये जितना प्रोग्राम आपका मज़ेदार बच्चों ने टैबलो पेश कर रहे थे और जो तकारीर कर रहे थे, वाकई ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह आपके अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। पाकिस्तान फाइनल।